हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी कुमार और मैं करता हूँ प्रॉफर में ट्रेडिंग। आप लोग को पता ही होगा कि मेरे पास 5 के डॉलर का फंडेड अकाउंट था, 2 स्टेप मॉडल का, जिसमें कि हम फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप दोनों को पास कर लिए थे। और मुझे मेरे को लाइव फंडेड अकाउंट भी मिला जिसमें हम ट्रेड करके पे आउट भी रिक्वेस्ट किए थे और हमें पे आउट भी रिसीव हो गया। बट वो अकाउंट मेरा टर्मिनेट हो गया, हम ब्रीच कर दिए अकाउंट। और उसका ब्रीच होने का एक ही रीज़न था कि मैक्स ड्रॉडाउन को लिमिट जो होता है उसे हम ब्रीच कर दिए थे। 10% को अकाउंट को हम डाउन कर दिए। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये मेरा अकाउंट कैसे टर्मिनेट हो गया, क्या हम गलती किए थे और क्या आपको गलती नहीं करना है अपने फंडेड अकाउंट जर्नी में, जिसके कारण आप अपने फंडेड अकाउंट को इम्प्रूव करके स्केल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो गलती किए हैं, ये गलती को आप लोग अगर नहीं करेंगे तो आप लोग भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे आपको सब चीज़ समझाते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं फाइपर्स के डैशबोर्ड पे। आप देख भी सकते हैं मेरे पास 5 के डॉलर का फंडेड अकाउंट था जिसमें हम फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप दोनों पास करके फंडेड भी हुए थे और हम पे आउट भी लिए थे। हम आपको यहाँ पे सबसे पहले पे आउट का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद हम समझते हैं हम क्या गलती किए, जो आप लोग को अवॉइड करना है और अपने फंडेड अकाउंट को स्केल अप भी करना है, वो आप लोग को गलती नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 198 डॉलर का हम पे आउट में लिए थे। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे और वहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि हम क्या गलती किए। तो गाइस, फंडेड अकाउंट टर्मिनेट करने का मेरे को 4 रीज़न समझ में आया था जिसमें हम 4 गलती कर रहे थे। पहला था, फंडेड अकाउंट जैसे ही हम पास कर लिए और हम पे आउट रिक्वेस्ट किए थे तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। दूसरा गलती जो था, रैंडम ट्रेड हम करने लगे थे। और तीसरा था, रिस्क मैनेजमेंट को हम फॉलो नहीं कर रहे थे, रिस्क पर ट्रेड हमें कितना लेना चाहिए, और ओवर ट्रेडिंग का भी हम शिकार हो गए थे। और चौथा जो लास्ट पॉइंट होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हम गलत यूज कर रहे थे, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड मेरा देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब लॉस में ही है मेरा ट्रेड। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड को देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड को देखोगे तो यही 3, यहाँ पे 1 4 1 5 ही सिर्फ विन हुआ है। उसके बाद ऑल टू ऑल बैक टू बैक सब लॉस ही हम किए थे। इसका मेनली रीज़न था, हम जब भी ट्रेड लेते थे हमारा रिस्क पर ट्रेड हम 1% कर दिए थे, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम अगर पास होंगे तो ज़्यादा पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 और 1:5 के लिए वेट करते थे, जिसका कि अगर 1:3 भी आता था तो हम अपने ट्रेड को कैंसिल या क्लोज नहीं करते थे, या ना ही एसएल को ब्रेक इवन भी करते थे, हम सिर्फ होल्ड करते थे होप के कारण कि 1:4 आएगा, 1:5 आएगा, जिसमें कि हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके और ज़्यादा पे आउट रिक्वेस्ट कर सके। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इसके कारण मेरा विन रेट भी काफ़ी 19% विन रेट हो गया था। इतना जो आप लोग यहाँ पे मेरा ट्रेड देखोगे, बैक टू बैक जो लॉस हुआ है, अगर इसे हम 1:2 पे अगर हम क्लोज करते हैं हर ट्रेड को 1:2 पे, इसमें मोस्टली 50 to 60% मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल जाता और हम यहाँ पे फंडेड अकाउंट को ब्रीच नहीं कर पाते और यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट एक पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते थे। बट मेरा होप के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, हम अपना ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड करते थे 1:4 1:5 के कारण, जिसका कारण मेरा ट्रेड का एसएल भी लगता था। और हम अपने जो रूल था ना, जब भी ट्रेड लेने का, या तो एसएल या तो टीपी, हम बीच में ना ब्रेक इवन करते थे ना ही और ट्रेड को छेड़छाड़ करते थे। ये मेरा रूल था, बट हम रूल को भी फॉलो नहीं कर पाए हम ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। ये तो था मेरा 5 के डॉलर का फंडेड अकाउंट। मेरे पास एक और 10 के डॉलर का भी फंडेड अकाउंट था फंडिंग पिप्स में, जिसमें कि हम फर्स्ट स्टेप पास किए बट सेकेंड स्टेप भी हम फेल कर दिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों अकाउंट में मोस्टली सेम ट्रेड लेते थे, कभी कतार दोनों में डिफरेंट ट्रेड लेते थे। तो गाइस, अगर आप लोग को फंडेड अकाउंट अगर आप लोग को लाइव फंडेड अकाउंट मिला है तो आप उसमें रिस्क को जो होता है रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप लेट सपोज आप अपना रिस्क पर ट्रेड 1% कर रहे हैं तो आप इसे 0.5% रिस्क पर ट्रेड कर दीजिए और आप कोशिश कीजिए लाइव फंडेड अकाउंट में 1:2 या मैक्सिमम 1:2.5 तक जाइए। ज़्यादा ट्रेड को होल्ड मत कीजिए
आप अपने विन रेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए और रिस्क टू रिवॉर्ड को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। अगर आप पर्सनल कैपिटल को ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का कैपिटल होता है, उसमें अगर आप ड्रॉ डाउन भी जाते हैं तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रूल नहीं रहता है अकाउंट को ब्रीच करने का। तो गाइज इस वीडियो में आप लोग को क्या सीखने को मिला है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए? क्या हम नया फंडेड अकाउंट अभी बाय करें या हम बैक टेस्ट भी करें? आप लोग ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।